नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। आज 21 सितंबर 2025 का दिन है। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और 9 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है वो किस प्रकार है उसकी जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मौसमी प्रणालियाँ क्या क्या बनी हुई। तो यहाँ पर देखें तो दक्षिण पाकिस्तान पर सर्कुलेशन है, एक WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, उससे सटा हुआ एक सर्कुलेशन भी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बिहार झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व उत्तर पूर्व की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। तो वहीं म्यांमार पर भी एक निम्न दबाव श्रेणी का सिस्टम बना हुआ है, जिसके मर्ज होते हुए आगामी दिनों में 25 तारीख के आसपास एक निम्न दबाव या फिर उसके बाद ये मजबूत होते हुए डिप्रेशन बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के दक्षिणी भागों के करीब से गुजरात के जो गुजरात रीजन के क्षेत्र है वहाँ से सौराष्ट्र के उत्तरी भागों से होते हुए कच्छ के क्षेत्र की ओर प्रवेश कर जाने के बाद उसके तटीय किनारों के आसपास अरब सागर से रिकर्व करने के बाद फिर से इसके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाने की संभावना रहेगी, जो कि 55% बनी हुई है इस समय। कल ये संभावना ये सुबह 50% थी। तो इस प्रकार ये संभावनाएं फिर आगे अगर बढ़ती है तो फिर ये जालोर सांचौर से होते हुए बाड़मेर बालोतरा से होते हुए जोधपुर होते हुए ये नागौर से लेकर राजस्थान के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य भागों की ओर अरावली के पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। और ये लगभग कह सकते हैं 28-29 सितंबर के आसपास से लेकर राजस्थान में बारिश बढ़ने लगेगी। कोटा उदयपुर संभाग, भरतपुर और बीकानेर जयपुर संभाग से लेकर जोधपुर अजमेर संभाग में भी लगभग सभी जिलों में मौसम बदलाव होगा बड़े पैमाने पर, और हल्की मध्यम कहीं तेज़ कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी। और लगभग जो है ये गुजरात पर पहुंचते हुए कई इलाकों में पूर्वी हवाओं के साथ राजस्थान में बारिश देगा। उसके बाद इसके रिकर्व करने की जो 55% संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं अगर बढ़कर 80% तक पहुंचती हैं आगामी दिनों में, तो इसके जो है राजस्थान की ओर फिर से राजस्थान में प्रवेश करते हुए भारी से अति भारी वर्षा, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा देने की संभावना रहेगी। जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं, नीले कलर की लाइन, इस प्रकार इसके आगे बढ़ने का जो अनुमान है। और उसके बाद ये कच्छ के क्षेत्रों के आसपास, सौराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से रिकर्व करते हुए राजस्थान के सांचौर जालोर से होते हुए बाड़मेर बालोतरा से होते हुए जोधपुर के क्षेत्रों से होते हुए इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। और इस प्रकार जो है ये राजस्थान के क्षेत्रों में कह सकते हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान भारी से अति भारी वर्षा, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा दे सकता है। अगर इस प्रकार ये रिकर्व करता है, जो हमारा अनुमान है उसमें संभावनाएं अगर बढ़ती हैं, तो ये राजस्थान के जैसलमेर से लेकर बाड़मेर बालोतरा बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ चूरू के इलाके हैं, जोधपुर जालोर सांचौर पाली अरावली रेंज राजसमंद भीलवाड़ा उदयपुर कोटा संभाग के इलाके अजमेर संभाग के इलाके जहां ये भारी से अति भारी वर्षा देगा, तो कहीं कहीं ये अत्यंत भारी वर्षा नदी नालों में भारी उफान लाने वाली बारिश देगा। हालात कई जगहों पर बिगड़ भी सकते हैं। इस प्रकार ये रिकर्व करता है तो कई सालों बाद ऐतिहासिक स्थिति उभरती हुई दिखाई देगी, जब अक्टूबर महीने के दौरान राजस्थान में कई जगहों पर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। रास्ते जाम हो सकते हैं, कई खेतों में जल सैलाब जल भराव देखने को मिल सकता है। तो कुछ बांध जो अभी बाकी हैं भरने, जैसे जवई बांध का जो गेज है वो बढ़ेगा, फिर से जो ओवरफ्लो चल रहा है 0.5 फीट 2 गेट खुले हुए हैं, तो उसके गेट की संख्या खोलने में अधिक बढ़ाई जाएगी और गेट का जो गेज है वो भी बढ़ाया जाएगा। उफान आने की संभावना रहेगी जवई नदी में, जिससे जालोर शहर के आसपास से लेकर भी दिक्कतें हैं। पाली के जो रोहट के क्षेत्र हैं, कुछ सिरियारी बांध से निकलने वाला जल है, सुकड़ी के जो बाग क्षेत्र का जल है फुलाद बांध, इसके अलावा देखें तो यहाँ पर सांडेराव के आसपास से लेकर रोहट बेल्ट हैं और इससे सटे हुए गुंदोज बेल्ट के आसपास के क्षेत्र हैं, जहाँ जल बहाव पाली शहर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यहाँ पर देखें तो जसवंत सागर पिछाग बांध भी ओवरफ्लो होगा, लगभग इसकी संभावनाएं अब देखें तो 95% हो गई हैं कि ये बांध जो है इस साल ओवरफ्लो होगा। और इसके ओवरफ्लो होने की अधिकतम संभावनाएं अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान अधिकतम है, जिससे लूणी नदी में भारी उफान आने की संभावनाएं भी बनेगी अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान, जो कि बालोतरा शहर तक जो है दिक्कतें दे सकती हैं। तो ये केवल जो है इसके रिकर्व करने की स्थिति पर निर्भर है सारी बात जो मैंने बताई है। अगर ये रिकर्व करता है गुजरात से, तो फिर ये राजस्थान से होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से सीधा जैसे बिफर जो है गुजरात ठीक उसी रास्ते के आसपास थोड़ा कभी पश्चिम कभी उत्तर या ज़्यादातर इसके पश्चिम झुकाव की ओर बिफर जो है के रास्ते के सहारे आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। तो उस दौरान जो है
ठीक बिपरजॉय वाली स्थिति ये पैदा करेगा और इस प्रकार आगे बढ़ेगा। इस प्रकार ये संभावनाएं 55% हैं फिलहाल, जो कि कोई खास संभावनाएं नहीं। फिलहाल कह सकते हैं इधर भी जा सकता है और इधर जाकर ये कमज़ोर भी हो सकता है, तो दोनों संभावना है। लेकिन ये 50% से 55% हुई है, हो सकता है अगले 24-48 घंटों में ये 60% हो जाए। तो जैसे जैसे संभावना बढ़ेगी वैसे वैसे इस बारिश की संभावना राजस्थान में बढ़ जाएगी। यानी जितनी बारिश कई जगहों पर पूरे साल भर में होती है, उतनी बारिश हो सकता है कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट से लेकर सांचौर, जालोर होते हुए नागौर और पोखरण फलोदी के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाए। भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में फिर से विकट स्थितियां बन जाए, तो ये कुछ भी इस दौरान जो है हो सकता है, क्योंकि स्थिति थोड़ी अनिश्चित हो जाती है जब सिस्टम फिर से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की ओर चला जाता है। और इन दिनों में जो सामने प्रणालियाँ होती हैं वो विपरीत होती हैं। जेट का झुकाव काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में सेटल होने लगता है दक्षिण की ओर, और मौसम परिवर्तन भी होता है, तो सिस्टम जो है पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ जाने की संभावना कम होकर इसके राजस्थान से अंदरूनी भागों की ओर बढ़ने की संभावना होती है। जैसे बिपरजॉय बढ़ा उसी प्रकार ये आगे बढ़ने की संभावना रहती है। जोधपुर संभाग से होते हुए बीकानेर संभाग की ओर, जयपुर संभाग की ओर, अजमेर संभाग की ओर आगे बढ़ने की, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, जिस पर हालांकि आगे जानकारी देंगे। फिलहाल आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। फिलहाल देखते हैं पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान क्या रहा, न्यूनतम तापमान क्या रहा। तो इस पर अगर नज़र डालें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान बढ़कर 38 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया, लगभग 38.5 डिग्री के आसपास, जो कि पाली शहर के आसपास से लेकर, यह कहे पाली, जालोर, बालोतरा से लेकर सांचौर के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए सिरोही, जोधपुर के क्षेत्रों पर जो है काफ़ी गर्मी, उमस का माहौल, और ये कह सकते हैं कि कम दबाव की स्थिति की ओर यहाँ पर सिस्टम या ये क्षेत्र बढ़ रहा है, जो आगामी दिनों में पाली और जोधपुर, बालोतरा से लेकर इसके आसपास आगामी सिस्टम को आने के लिए अनुकूल स्थिति दे रहा है। तो इस ओर आने की संभावनाएं अधिकतम भी बढ़ रही हैं। ये भी एक रीज़न है कि आगामी दिनों में अक्टूबर में इस प्रकार की स्थिति रह सकती है। हालांकि कुछ अनिश्चित स्थितियों के बावजूद भी मौसम विभाग द्वारा मानसून की घोषणा की गई, जो कि कह सकते हैं संपूर्ण रूप से वास्तविक स्थिति नहीं कह सकते। और न्यूनतम तापमान देखें तो ये 23.49 डिग्री सेल्सियस रहा, 23.5 डिग्री। अधिकतम आर्द्रता 87% रही, न्यूनतम आर्द्रता लगभग 68%। वायु दबाव 1002 मिलीबार रहा। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। वहीं आगामी 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां देखें तो अगले 24 घंटों में भी राजस्थान के पूर्वी हिस्से हैं, विशेषकर दक्षिण पूर्वी मध्य हिस्से, जहाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में भारी वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान जोधपुर, भोपाल, पिपाड़ के आसपास से लेकर कई जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा हुई। कई इलाके शुष्क भी बने रहे, तो वहीं पाली के अरावली रेंज में भी कई जगहों पर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा रही, तो काफ़ी बड़े इलाके शुष्क भी बने रहे। अगले 24 घंटों के दौरान भी पाली, जोधपुर के इलाके, अजमेर, ब्यावर से लेकर सिरोही के आसपास, पूर्वी जालोर, बालोतरा के आसपास बूंदाबांदी, बौछार, कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा कुछ समय के लिए होने की संभावना। तो अधिकतर भाग यानी कह सकते हैं 5 से 15-20% तक इलाकों में ही इस प्रकार संभव है। ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे और यहाँ पर कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के, जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं। भरतपुर संभाग से लेकर सवाई माधोपुर के आसपास होते हुए यहाँ कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में भारी वर्षा की गतिविधियाँ 70-80 मिलीमीटर से लेकर 90-100 मिलीमीटर वाली वर्षा भी सीमित दायरों की होने की संभावना रहेगी। यानी इलाका छोटा रहेगा लेकिन इस प्रकार की वर्षा भी संभव है। तो काफ़ी इलाकों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ उदयपुर, कोटा संभाग में पिछले 3-4 दिनों से हैं और आज भी इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर स्थिति देखने को मिलने की संभावना है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान। और स्थितियाँ राजस्थान में अभी की ये प्रणालियों की अगर देखें तो ये 21, 22 और 23 तक भी बनी रहेगी। उसके बाद स्थितियाँ बिल्कुल ही शुष्क होने लगेगी और दोबारा नए सिस्टम की बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में 28-29 सितंबर से उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर जैसे ही पूर्वी हवाओं का चलन होगा, तो एक जैसे ही ट्रप की स्थिति दक्षिण होती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी। पूर्वी हवाओं का चलन राजस्थान में बढ़ने लगेगा और सिस्टम राजस्थान के दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और गुजरात के क्षेत्रों में बढ़ेगा। उसके बाद इसके रिकर्व करने की 50% संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, ब्यावर होते हुए सवाई माधोपुर के इलाके हैं, जयपुर के दक्षिणी इलाके हैं, टोंक के इलाके, यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं भारी खंड वर्षा, कई इलाके शुष्क भी, तो कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ, बूंदाबांदी, बौछार, शुष्क मौसम भी रहेगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहाँ को छोड़कर
विशेषकर जयपुर, झुंझुनू, अलवर के आसपास के हैं और सीकर के क्षेत्र हैं, वहाँ बादल छाने के साथ बूंदाबांदी बौछार कहीं कहीं नाम मात्र संभव है। अधिकतर भाग जो हैं जयपुर संभाग के उत्तरी शुष्क बने रहेंगे, जबकि भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के मिले जुले पूर्वी भाग हैं वो जो हैं हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में। इधर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र, विशेषकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही के यहाँ मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। तो काफ़ी बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। तो आगामी 24 घंटों के बाद किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि आप जो हैं रायड़े या सरसों की बिजाई का कार्य आरंभ कर सकते हैं और फसल कटाई पर ध्यान देते हुए जल्दी से आप निपटारा कर सकते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में बड़ी बारिश का दौर आने वाला है, जो लगभग 5 से 7 दिनों तक मौसम खराब रखेगा राजस्थान के संपूर्ण जिलों में। और पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, जालोर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी सभी क्षेत्रों में मौसम के खराब रहने की संभावना बीकानेर संभाग, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग सहित रहेगी। आसपास के कई राज्यों में मौसम खराब रहेगा। हिमालयी राज्यों में भी उस दौरान कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान, विशेषकर पहले जो 10 दिनों का समय रहेगा अक्टूबर का, उसमें और उसमें भी विशेषकर पहले सप्ताह के दौरान अक्टूबर में इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर पहला पखवाड़ा अक्टूबर का काफ़ी ज़्यादा जो है मानसूनी हलचल वाला रहेगा। जिस प्रकार जुलाई अगस्त के दौरान मानसूनी गतिविधियां बड़े पैटर्न पर बारिश देती हैं, ठीक उसी प्रकार अक्टूबर में भी होने की संभावना है। फिलहाल बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग अगले 24 घंटों में शुष्क बने रहेंगे, लेकिन आगामी दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियां भी संभव हैं अक्टूबर के दौरान। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।